और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और इसे राहत भरी खबर कहा जा सकता है। महामारी से उबरते हुए मजबूती की ओर है देश की अर्थव्यवस्था। युद्ध के माहौल के बीच 2021-22 में 8.7 रही है देश में जीडीपी ग्रोथ रेट। देश की इकोनॉमी पर संभावित वैश्विक मंदी और युद्ध का असर ज्यादा नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर ये आंकड़ा बता रहा है। इंफ्रा और माइंस जैसे सेक्टर ने लंबी छलांग लगाई है जिसका फायदा हुआ है। हालांकि आखिरी तिमाही में 4.1% के साथ जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती दिखी है, यानी पिछली तिमाही से कम जरूर रहा है यह आंकड़ा, लेकिन भविष्य के लिए अच्छे संकेत देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ गए हैं और इन्हें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। साथ ही साथ कोरोना काल में जो कुछ हमने झेला, महामारी ने जो संकट का दौर हमें दिखाया, उससे उबरने की कोशिश करता हुआ देश नजर आ रहा है। और उसमें ऐसा लगता है ताजा आंकड़ों को देखने के बाद कि हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। इसीलिए ये जो आंकड़ा हमारे सामने है ये एक खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। अब एक एक आंकड़े की डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए जो पहली तिमाही थी Q1 क्वार्टर 1, उसमें 20.1% रही थी ग्रोथ रेट। Q2 का अगर हम जिक्र करें, दूसरी तिमाही का जिक्र करें तो 8.4% यानी 8.4%। और तीसरी तिमाही में ये आंकड़ा घटकर 5.4% का रह जाता है और क्वार्टर 4 में ये और नीचे चला गया है, 4.1% है। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि आप औसत देखिए, अगर एवरेज आप देखेंगे ग्रोथ रेट तो वो है 8.7% और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया संकट के एक बड़े दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है, ये आंकड़े एक उम्मीद जगाते हुए जरूर दिखते हैं। सरकार के 8.9% के अनुमान के मुकाबले मामूली कमी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2021 और 22 की चारों तिमाही के आंकड़े अगर हम मिलाकर देखते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं तो वो है 8.7%, जो कि अच्छा खासा है। और बैंक सीरीज डेटा के हिसाब से 22 साल में ये सबसे ज्यादा ग्रोथ है और यही वजह है कि इसे ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी और बेहतर दशा में होगी। महामारी और लॉकडाउन की वजह से 2020-21 में जो ग्रोथ रेट थी वो 6.6% थी। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े जो हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं इसे समझना जरूरी है। भारत जीडीपी ग्रोथ रेट में सबसे मजबूत नजर आ रहा है और अगर पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट का जिक्र किया जाए तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो डामाडोल नजर आ रही है और इसके कई रीजंस हैं। इन रीजंस पर भी हम बात करेंगे और भारत क्यों इस संकट से उबरता हुआ नजर आ रहा है इसकी पड़ताल करने की भी कोशिश करेंगे। भारत में महंगाई बढ़ी है लेकिन कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। कई देशों में महंगाई नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। हाल ही में हमने देखा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का क्या हाल हुआ। इसके अलावा भारत में बाजार में पर्याप्त पैसा है, ये कहीं ना कहीं बड़े राहत के संकेत हैं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और जीडीपी ग्रोथ रेट में ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। विश्व में बाजार में लिक्विडिटी की कमी है, जो कैश है उसमें कमी आई है, लिक्विडिटी की कमी है और उसका सीधा असर विश्व के तमाम मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर हमें नजर आता है। भारत में पर्याप्त ऊर्जा मौजूद है। विश्व में कुछ देशों में युद्ध की वजह से भीषण ऊर्जा संकट है और रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद यह दशा और ज्यादा बदतर हुई है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत ने यही कहा था कि शांति के जरिए हम चाहते हैं मसले का हल हो। इस युद्ध में कोई जीतेगा नहीं लेकिन नुकसान सबका होगा, तो अर्थव्यवस्था भी उसमें शामिल थी। कुछ अपवादों को छोड़कर भरपूर खाद्य भंडार हमारे पास है, मौजूद है। विश्व में भीषण खाद्य संकट के पक्के संकेत मिल रहे हैं और इसके लिए भारत पहले से ही तैयार है। आप देखिए यूक्रेन में जो संकट पैदा हुआ और यूएन की जो चेतावनी सामने आई,
भारत ने जो गेहूं का एक्सपोर्ट था उस पर पाबंदी लगा दी। भारत आईटी, बैंकिंग और फार्मा जैसे सेक्टर में पॉजिटिव रुझान के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने आप में यह बड़ी बात है। वैश्विक तनाव के बीच बैंकिंग समेत कई सेक्टर दबाव में हालांकि नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये जो आंकड़े हैं ये सीधे तौर पर गवाही दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे हालात और ज्यादा बेटर होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।